नमस्कार साथियों, आप सभी का इंडी टॉक पर स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं उस विषय पर जो कि काफी महत्वपूर्ण विषय है। आखिर दिल्ली में क्या होने वाला है, दिल्ली की सियासत किस तरफ बैठेगी, दिल्ली की राजनीति किस मोड़ पर पहुंचेगी। दिल्ली विधानसभा का आज हम जो अलायंसेस करने जा रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव पर, हमारा पहला भी अलायंसेस है जो काफी वायरल हुआ, काफी लोगों ने देखा, तो आप पहले वीडियो को भी देख सकते हैं, साथ में इस वीडियो को भी देख ले। इस वीडियो में हम आपको जो चीजें बताने जा रहे हैं वो बिल्कुल दिल्ली के अंदर के ग्राउंड रिपोर्ट है। दिल्ली में इस वक्त क्या हो रहा है, क्या आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है या आम आदमी पार्टी के लिए राहें मुश्किल है। क्या कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए गठबंधन हो गया है, क्या यह परिस्थिति दिल्ली में बन सकता है। तो ये भी आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा कभी साथ नहीं आ सकते। फिर दिल्ली में कांग्रेस और भाजपा एक साथ क्यों आ गई, दिल्ली में आखिर हो क्या रहा है, कांग्रेस क्यों चाह रही है कि दिल्ली में भाजपा का सरकार बन जाए लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ना बनी। इन तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। इसके बाद दिल्ली की जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है, दिल्ली के ग्राउंड जीरो पर जो परिस्थिति इस वक्त दिख रहा है, सीट बाय सीट का हम एनालिसिस करेंगे। आज के इस वीडियो को आप एंड तक देखें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दे और बेल आइकन की घंटी को बजा दे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं दिल्ली चुनाव पर हमारा खास विश्लेषण को। तो सबसे पहले साथियों, आपको हम बता देना चाहते हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव जो है इस बार काफी अहम मोड़ पर पहुंच चुका है। दिल्ली का चुनाव आप कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए जीवन और मौत है। आम आदमी पार्टी ये समझ चुकी है कि अगर दिल्ली वो हारी तो आम आदमी पार्टी का वजूद कुछ वैसे ही समाप्त हो जाएगा जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव हारते ही मायावती के पार्टी का वजूद समाप्त हो गया। मायावती का जो वोट बैंक था वो जातीय आधार पे था, तो कई जगहों पर आज भी मायावती का वजूद है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के साथ कोई ऐसा वोट बैंक नहीं है। अरविंद केजरीवाल के साथ कोई ऐसा भी वोट बैंक नहीं है जो अरविंद केजरीवाल के विचारधारा से जुड़े। ये वो वोटर है जो फ्री की योजनाओं के दम पर जुड़े थे। ये अरविंद केजरीवाल के विचारधारा पर नहीं जुड़े। अरविंद केजरीवाल के पार्टी का विचारधारा क्या है ये आज तक किसी को नहीं पता। मतलब थोड़ा समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर कोई वोटर जुड़ा है तो वो भाजपा का एक विचारधारा है, कांग्रेस के साथ कोई वोटर जुड़ा है तो कांग्रेस पार्टी का भी एक विचारधारा है, लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ जो जुड़े हैं उनका कोई विचारधारा नहीं। आम आदमी पार्टी के साथ ज्यादातर दिल्ली के जो पिछड़ा क्षेत्र है, दिल्ली के जो गरीबी का इलाका है, आम आदमी पार्टी के साथ जो ज्यादातर वोटर है वो लवाटी वर्ग का है। मतलब वो वोटर है जो वोटर आप कह सकते हैं कि झुग्गी बस्तियों में रहते हैं, गरीब वर्ग के ज्यादातर वोटर है। भारतीय जनता पार्टी उसी प्लान के तहत कह रही है, उसी प्लान के तहत भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम जो जन कल्याण की योजना अरविंद केजरीवाल के सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है उस योजना को हम कहीं ना कहीं बंद नहीं करने जा रहे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी साथ आ गई है। क्या नरेंद्र मोदी का भाजपा, राहुल गांधी का कांग्रेस साथ में आ गई? क्या कांग्रेस और राहुल गांधी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच कोई गठबंधन हो चुका है? राजनीति में दो प्रकार के गठबंधन होते, एक प्रत्यक्ष तौर पर और दूसरा अप्रत्यक्ष तौर पर। और इस समय भाजपा और कांग्रेस के बीच आप कह सकते हैं अप्रत्यक्ष गठबंधन, क्योंकि प्रत्यक्ष तौर पे भाजपा और कांग्रेस कभी साथ आ ही नहीं सकती है। कांग्रेस की विचारधारा बिल्कुल ही अलग है और भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा भी बिल्कुल अलग है। इन दोनों पार्टियों का साथ आना काफी मुश्किल है। तो भाजपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन तो हुआ है, लेकिन ये गठबंधन जो हुआ है वो अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जीतते हैं तो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बन जाएंगे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली जीतते हैं तो आम आदमी पार्टी का और विस्तार होगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में ही रोक दिया जाए तो उसके बाद फिर क्या होगा? फिर भारतीय जनता पार्टी से सीधे कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और इससे कांग्रेस पार्टी को काफी लाभ मिलेगा। गुजरात में कांग्रेस पार्टी का अगर आप कह सकते हैं वो हाल हो गया कि गुजरात में कांग्रेस पार्टी बुरा हाल हुआ तो उसमें आम आदमी पार्टी का ही योगदान था। और इस समय 162 लोकसभा सीटें ऐसे हैं, अगर आम आदमी पार्टी चुनाव हार जाती है तो उन सीटों पर सीधे तौर पर कांग्रेस और भाजपा की फाइट होगी और आम आदमी पार्टी का वजूद ही समाप्त हो जाएगा। मतलब आम आदमी पार्टी समाप्त हो जाएगी। 25 में दिल्ली का जो विधानसभा का चुनाव, वो चुनाव आम नहीं। और दिल्ली विधानसभा चुनाव से मेरे पास जो ग्राउंड रिपोर्ट आई, जो विधानसभा सीटों से जानकारियां सामने आ रही है, उन्हीं जानकारियों को आपके साथ साझा कर रहा हूं। वैसे चुनाव से पहले इन जानकारियों पर बात नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आपको इन जानकारी को दे रहा हूं। दिल्ली में करीबन 37 सीटें ऐसी है जहां पर कांटे की टक्कर है, करीब 37 सीटें। और इन 37 सीटों में आप कह सकते हैं कि ज्यादातर सीटें 10,000 से कम वोटों की है। मतलब जहां पर वोट
वोटों का जो अंतर हार जीत का होगा वो 10,000 से कम होगा। इससे पहले आपको बताते चले कि 2020 में करीब 17 सीटें ऐसी थी जो हार और जीत का अंतर 10,000 से कम वोटों का या 10,000 वोटों का रहा है। मतलब थोड़ा समझिए, खेल को थोड़ा समझिए, राजनीति की परिस्थितियों को थोड़ा समझिए, थोड़ा विस्तार से समझिए राजनीति की परिस्थितियों को कि आखिर क्या होने जा रहा है, आखिर दिल्ली में क्या होने जा रहा है, क्यों इस बार के चुनाव सारे विश्लेषक कह रहे हैं कि टफ चुनाव है। इस बार अरविंद केजरीवाल के लिए आसान चुनाव नहीं है। ये वो चुनाव अरविंद केजरीवाल के लिए नहीं है कि अरविंद केजरीवाल अकेले दम पर 65 सीटें लेके आ जाए। वो परिस्थिति दिल्ली में इस बार नहीं है। दिल्ली में इस बार भारतीय जनता पार्टी 15 से 20 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। 15 से 20 सीटें भी भाजपा जीत जाती और अरविंद केजरीवाल का जो विजय रहता था, अरविंद केजरीवाल चुनाव भी जीत जाते। और चुनाव जीतते कितने सीटों पर? 40 सीटों पर अरविंद केजरीवाल चुनाव जीत जाए तो फिर तो खेला हो जाएगा, फिर तो दिल्ली में खेला हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल के विधायक अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं रहेंगे। वहां पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे अरविंद केजरीवाल के सीट से यानी नई दिल्ली सीट से 10,000 वोट भी ला लेते हैं, 10,000 वोट भी लेके आ जाते हैं। तो मतलब समझ लीजिए, थोड़े मतलब समझ लीजिए कि 10,000 वोट लाने पर भी उस सीट पर अरविंद केजरीवाल अपना सीट गवा देंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का जो विधानसभा सीट है वहां पर इलेक्शन कमीशन और भाजपा का भी गठबंधन रहा है। इलेक्शन कमीशन के जरिए भाजपा ने करीब, आप कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल के कोर वोटर जो है 5 से 10,000 वोटों को काट दिया गया। कई ऐसे लोग दिल्ली के हैं जो अभी भी बता रहे हैं कि उनका नाम ही वोटर लिस्ट में नहीं है, और ज्यादातर वही वोटर है जो आम आदमी पार्टी को वोट देता है। इन सीटों पर आम आदमी पार्टी का कोर वोटर है। वहां पर वोटों को प्रभावित करने के लिए इलेक्शन कमीशन के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने वही खेल खेला है। खेल क्या है कि आम आदमी पार्टी के कोर वोटरों का नाम कटवा दिया है और करीबन 10,000 या 15,000 ऐसे अरविंद केजरीवाल का आरोप था कि फर्जी वोटरों को लाया गया। ये फर्जी वोटर करते क्या है? ये फर्जी वोटर जो है इनका भी एक असर होता है और इस बात से कोई इनकार नहीं करता। कई राज्यों में ऐसा हुआ है जहां फर्जी वोट डाले गए। कई वोटों को आप कह सकते हैं कि आज ईवीएम के दौर पर फर्जी वोटर बिठार बैठे। उन फर्जी वोटर जो है वो डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। मतलब ये आरोप आम आदमी पार्टी का था, लेकिन सच्चाई भी है। कई वोटरों को आप कह सकते हैं कि फर्जी वोटरों को भी लिस्ट में ऐड किया गया। वोटर लिस्ट में काफी गड़बड़ी का आरोप है। लेकिन इस चुनाव में क्या हो सकता है? आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव उतना आसान नहीं है जितना आम आदमी पार्टी सोच रही है। ये चुनाव आसान नहीं है क्योंकि इस चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ सब कुछ हो चुका है। आम आदमी पार्टी जिस कांग्रेस के साथ लोकसभा चुनाव लड़ी थी, वो कांग्रेस की कई सीटों को आम आदमी पार्टी को हरा रही है। मतलब खेल समझिए, थोड़ा राजनीति को समझिए कि आम आदमी पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल गया। दोनों की विचारधारा एक नहीं है, दोनों की विचारधारा में जमीन और आसमान का फर्क है। लेकिन भाजपा और कांग्रेस के बीच अब प्रत्यक्ष तौर पर गठबंधन हो गया। सियासत इसी प्रकार से लड़ी जाती है। अगर कांग्रेस पार्टी ने करीबन 15 से 20 सीटों पर ही 10,000 15,000 वोट लेके आ जाए, उसके अलावा आम आदमी पार्टी 40 सीटों पर सिमट जाएगी। और ऐसी भी परिस्थिति हो सकती है कि आम आदमी पार्टी 30 सीटों पर सिमट जाए। वैसे पिछले चुनाव आम आदमी पार्टी ज्यादा सीटों पर 25,000 30,000 वोटों के मार्जिन से चुनाव जीती थी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी के साथ ऐसा नहीं हो रहा। जो ग्राउंड जीरो से अभी तक के मेरे पास डिटेल आया है, अभी 3 तारीख है, चुनाव का प्रचार आज थम गया है। 3 फरवरी 2025 तक का मैं अपडेट दे रहा हूं। आगे ये अपडेट चेंज हो सकते हैं। वोटिंग से 24 घंटे पहले, से एक रात पहले असली खेल हो जाता है। इस समय जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस समय ये चुनाव उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से आप क्लियर समझ सकते हैं कि ये चुनाव अरविंद केजरीवाल के लिए कांटो भरा है। यानी अरविंद केजरीवाल के लिए कठिन चुनाव है, यह हार्ड चुनाव। और अभी तक के मेरे पास जो डिटेल आ रही है कि मुसलमानों की करीब 61% वोट बैंक है वो आम आदमी पार्टी के साथ बना हुआ। दलितों का भी एक बड़ा वर्ग आम आदमी पार्टी के साथ बना हुआ है, करीबन 41%। और इस समय आपको बताते चले कि दिल्ली में टोटल मुस्लिम और दलित वोटों को मिला दे तो 30% है, लगभग 30%। अब मुस्लिम वोटर किस प्रकार का खेल खेलते तो समझिए। मुस्लिम वोटरों का जो माइंडसेट होता है, मुस्लिम वोटर जब वोट देने के लिए बूथ पर जाते हैं, उससे पहले मुस्लिम वोटरों के जहन में बस एक ही चीज रहता है कि भारतीय जनता पार्टी को कौन हरा सकता है, भारतीय जनता पार्टी को कौन हरा सकता है। यही मुस्लिम वोटर सोचते। और मुस्लिम वोटरों का एक बड़ा वर्ग आम आदमी पार्टी के साथ इसलिए भी बना है, आम आदमी पार्टी के साथ इसलिए बना है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हराना है। मुस्लिम समाज में यह भावना है कि भारतीय जनता पार्टी उनके अगेंस्ट में काम करती, इसलिए मुस्लिम समाज कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएगी। और मुस्लिमों का दिल्ली में एक बड़ा वोट बैंक है, और मुस्लिमों का एक बड़ा वोट बैंक है। पिछला वीडियो आप देख लीजिए। मुस्लिम आबादी करीब 12.9% यानी करीब
ऑलमोस्ट 22 लाख वोटर है, यानी दिल्ली में मुस्लिम वोटर ऑलमोस्ट 22 लाख है। दिल्ली में पंजाबी वोटरों का भी एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, लेकिन मुस्लिम वोटरों का हम पहले बात कर लेते हैं। मुस्लिम वोटर दिल्ली में करीबन 22 लाख है, 22 लाख मुस्लिम वोटर। और ये 22 लाख अगर एक तरफा केजरीवाल के साथ जाते हैं या इस 22 लाख में कुछ परसेंट बीजेपी की तरफ चले जाता है, तो मान लेते एक 0.9% या 1% के आसपास 0. कुछ परसेंट बीजेपी के साथ मुस्लिम वोटर अक्सर रहता है विधानसभा में, तो मान लेते पूरे दिल्ली में 12.9% मुस्लिम वोटर है, तो उसमें करीबन 1% से लगभग 1% मुस्लिम वोटर अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले जाता है, 11% मुस्लिम वोट बचा है, इसमें 2 या 3% कांग्रेस लेके चली जाती है। अगर कांग्रेस लेके चली जाती है 22 लाख वोटरों में देखें तो इसमें अगर कांग्रेस पार्टी 3 से 4 लाख वोट लेके चली जाती है और केजरीवाल को 15 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोटर मिलता है, 15 लाख से ज्यादा मुस्लिमों का वोट केजरीवाल के पास में आता है, तो अरविंद केजरीवाल के लिए चुनौतियां थोड़ी बहुत आसान पड़ जाएगा। दिल्ली में दलित वोटर भी काफी सीटों पर असर डालते हैं, करीब 10 से 12 सीटों पर, और मुस्लिम आबादी जहां पर आप कह सकते हैं सबसे ज्यादा है वो 7 से 8 सीटें। तो कहीं ना कहीं मुस्लिमों के बीच में ये चल रहा है कि जो मुस्लिम बहुल सीट है जहां पर मुस्लिम आबादी अच्छा खासा है, तो वहां से कांग्रेस के विधायक को जिताकर 3 से 4 कांग्रेस विधायकों को जिताकर भेज दिया जाए, और ज्यादा जहां पर हिंदू आबादी ज्यादा है वहां पर मुस्लिम वोटर जो है वो एक तरफा आम आदमी पार्टी के पक्ष में चले जाएगा। मतलब मुस्लिम वोटों का जो माइंडसेट है, जहां हम जिता सकते हैं कांग्रेस को वहां हम जिता देंगे, लेकिन जहां हम कांग्रेस को नहीं जिता पाएंगे वहां हम आम आदमी पार्टी के साथ चले जाएंगे। मुस्लिम वोटरों का जो माइंडसेट होता है वो एकमात्र होता है कि भारतीय जनता पार्टी को कौन हरा है। मुस्लिमों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कांग्रेस पार्टी से, मुस्लिमों को कोई फर्क नहीं पड़ता है आम आदमी पार्टी से, मुस्लिम वोटरों को बस इस बात से फर्क पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी को कौन हरा सकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी को सभी सीटों पर अरविंद केजरीवाल हरा सकते हैं, तो मुस्लिम वोटर जो अभी तक हम कह रहे थे कि मुस्लिम वोटर अरविंद केजरीवाल के साथ चले जाएंगे, अभी तक हम जो कह रहे थे ना कि 37 सीटों पर कांटे की टक्कर है, ये तभी हो सकता है जब मुस्लिम वोटर कुछ ना कुछ कांग्रेस पार्टी की तरफ शिफ्ट होगी। अगर मुस्लिम वोटर कांग्रेस पार्टी की तरफ शिफ्ट नहीं होता है, सीधा मुकाबला आम आदमी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी का हो जाता है, तो समझ लीजिए कि कहानी बदल जाएगा, पिक्चर बदल जाएगा। कांग्रेस पार्टी अगर मुस्लिम वोटरों को काट लेती है तो आम आदमी पार्टी के लिए राहें कठिन हो जाएगा, तब आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ जाएगा। कांग्रेस पार्टी का जो वोट बैंक है इस समय 4.5 का है, कांग्रेस को ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस 5% वोट बैंक बढ़ा देना है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल की जो सीटें होगी वो 50 से भी कम हो जाएगा। जो दिल्ली से ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है उस रिपोर्ट को माने तो इस समय अरविंद केजरीवाल 35 से 45 सीटों के बीच में है। और ये मैं फिर से कहना चाहता हूं कि आखिरी पलों में वोटिंग से 10-12 घंटे पहले या वोटिंग से 15-16 घंटे पहले एक बड़ा खेल हो जाता है, और वो खेल पैसों के जरिए भी होता है, वो खेल छुपा प्रचार के जरिए भी होता है, वो खेल विभिन्न आप कह सकते हैं कि जो समाज से जुड़े लोग होते हैं उनके द्वारा भी होता है। वो कहीं ना कहीं एक बड़े वोट बैंक पर जिनका असर होता है, तो वो आखिरी पलों में, जैसे कि मुस्लिम समाज का एक बड़ा वोट बैंक मस्जिदों की आवाज पर जाता है। अगर मस्जिदों से ये आवाज आ गई कि अरविंद केजरीवाल को वोट देना है, तो उस परिस्थिति में मुस्लिम कांग्रेस की तरफ नहीं जाएगा, उस परिस्थिति में मुसलमान कांग्रेस की तरफ नहीं जाएगा। और दिल्ली के मुसलमान किस तरफ जाएंगे? दिल्ली के मुसलमान भाजपा को हराने वाले की तरफ जाएंगे। लेकिन तमाम परिस्थितियों को देखिए, अगर कांग्रेस ने अपना वोट बैंक का, हम ये नहीं कह रहे कि कांग्रेस पार्टी जितनी पहले चुनाव में वोट बैंक कांग्रेस का था उतना कांग्रेस लेके आए, कांग्रेस बस 4 से 5% वोट बैंक लेके आ जाए, कांग्रेस पार्टी को अरविंद केजरीवाल से मुक्ति मिल जाएगा। अरविंद केजरीवाल जो हर राज्य में जाकर कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, वो नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। इस बार कांग्रेस का पूरा फोकस अरविंद केजरीवाल को हराना, चाहे भारतीय जनता पार्टी जीत जाए तो जीत जाए, लेकिन कांग्रेस का फोकस अरविंद केजरीवाल को हराना है। और कांग्रेस पार्टी लगातार ये कोशिश में लगी। यूं कहिए कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच प्रत्यक्ष तौर पे तो नहीं, लेकिन अब प्रत्यक्ष तौर पे एक गठबंधन हो गया। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष तौर पे गठबंधन हो गया। कांग्रेस और भाजपा के प्रत्यक्ष तौर पर कभी कांग्रेस और भाजपा साथ नहीं आ सकती, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी पूरी ताकत कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को रोकने में लगा रही। कांग्रेस पार्टी को फायदा है, कांग्रेस पार्टी जानती है अगर आम आदमी पार्टी को रोक लेती है तो यह हर राज्य में आकर जो बड़ा वोट बैंक या 2% 3% वोट बैंक ले जाता है, और उसका नतीजा ये होता है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव ही हार जाती है। तो वो परिस्थिति ना बनी। लेकिन इस बार दिल्ली के मुस्लिम वोटर क्या सोच रहे हैं, इस बार दिल्ली के मुसलमान वोटर क्या करने जा रहे हैं?
पहले की ये परिस्थिति देखी थी कि मुस्लिम वोटर्स करीब 1% भी भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाता था। इस बार शायद वो नहीं होगा। कुछ विधानसभा सीटों को छोड़ दे तो ज्यादातर विधानसभा सीटों पर मुस्लिम्स 100% भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में जाए। अभी मुस्लिम वोटर्स किधर जाएंगे? जो ताजा सर्वे आज का जो हमारे पास अपडेट है, 61% मुस्लिम वोटर्स आम आदमी पार्टी के साथ हैं। दलित वोटरों में 41% है। लेकिन हम मुसलमान वोटरों की बात कर चुके हैं। दिल्ली में बीजेपी का कोर वोटर पंजाबी वोटर है। तो पंजाबी वोटर इस समय क्या सोच रहा है? तो दिल्ली में पंजाबी वोटरों का जो एक बड़ा वर्ग है वो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाए। दिल्ली में करीबन 20% पंजाबी वोट बैंक है और इन 20% पंजाबी वोटों में एक बड़ा वर्ग आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाता है। तो पंजाबी वोटर भी इस समय आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ चला जाए। लेकिन दिल्ली में एक और वोट बैंक है, वो मिडिल क्लास वोट बैंक, जो सभी जाति और धर्म के। तो मिडिल क्लास के लिए इस बजट में कुछ राहत मिला है और दिल्ली के चुनाव को नजर में रखते हुए दिया गया वो है इनकम टैक्स को जो छूट है वो 12 लाख कर दिया गया। तो इसका फायदा बीजेपी को दिल्ली में मिल सकता है। पहला बजट है जब मिडिल क्लास को कुछ राहत मिली। अब 12 लाख तक आय में कोई इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। अगर आप किसी जॉब में है तो 12,75,000 तक आपको कोई इनकम टैक्स नहीं भरना है। तो इस छूट के कारण जो मिडिल क्लास है, जो टैक्स के बोझों से दबा हुआ रहता है, उस मिडिल क्लास का वर्ग भी भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएगा। यानी मिडिल क्लास का एक बड़ा वोट बैंक अरविंद केजरीवाल के साथ था, लेकिन अब मिडिल क्लास भी फिसल रहा है। मिडिल क्लास किसकी तरफ जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहा है। दिल्ली के थोड़ा चुनावी समीकरण को देखिए तो भारतीय जनता पार्टी के साथ लोकसभा में 56% मुस्लिम रहता है, लेकिन जब विधानसभा की बारी आती है तो भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है 10 से 15 वो इधर से उधर चले जाता है फ्री के लालच। इस समय भारतीय जनता पार्टी ने भी फ्री की योजनाएं चालू रखने की बात कही है, जन कल्याण योजना चालू रखने की बात कही है। महिलाओं के लिए 2500 रुपए देने की बात भाजपा ने भी की है। भाजपा ने भी कई फ्री योजनाएं चलाने की बात कही है। तो भारतीय जनता पार्टी भी दिल्ली की सियासत को समझ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी अपना वोट बैंक को ही बचा लेती है। जो भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव के दौरान मिला उस वोट बैंक को ही भाजपा बचा लेती है। 56% छोड़िए 52% तक भाजपा वोट लेके आ जाती है। तो दिल्ली में भाजपा की जो सीटों की संख्या होगा वो 30 से 40। तमाम परिस्थितियों को देखिए, कांग्रेस पार्टी गेम में नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी का खेल बिगाड़ सकती है। कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी की राजनीति को खत्म कर सकती है और कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को झटका दे सकती है। इन तमाम परिस्थितियों के बीच में हम दिल्ली के उस राजनीति को भी बताना चाहते हैं जो दिल्ली की सियासत में देखने को मिलता है। दिल्ली की राजनीति में फ्री की योजनाएं काफी चलती है। तो इस बार तमाम पार्टी फ्री की योजनाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन तमाम परिस्थितियों के बीच में ग्राउंड जीरो रिपोर्ट जो आ रही है उस रिपोर्ट को मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि दिल्ली में इस समय 37 सीटें ऐसी है जहां कांटे की टक्कर है। आज 3 फरवरी 2025 का ये रिपोर्ट है। हम ये भी बताना चाहते हैं कि वोटिंग से 15-16 घंटे पहले, वोटिंग से 10-15 घंटे पहले काफी सारे ऐसे खेल होते हैं जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर होते हैं। उस खेल के जरिए कई बार वोट बिगड़ जाता है, कई बार वोटरों का जो रुख होता है वो एक तरफा वन साइडर भी हो जाता है। और यूं कहिए कि आज के समय में सोशल मीडिया का भी प्रयोग प्रत्याशी आखिरी पलों में करते हैं। बहुत से प्रयोग किए जाते हैं, मैं खुलकर नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन कई लोग जानते भी हैं। लेकिन तमाम परिस्थितियों के बीच में क्या दिल्ली के वोटर्स जो अभी सोच रहे हैं, दिल्ली के वोटर्स जो ये सोच रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को 4 से 5 सीटें दे दी, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति में कांग्रेस 4 से 5 सीटें ला सकती है। वर्तमान परिस्थिति में दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी 30 से नीचे है, 28-29 सीटें आ रही है। वर्तमान परिस्थिति में अरविंद केजरीवाल की सरकार बन रही है, लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल की सरकार अगर इस बार बनती भी है तो वो सरकार नहीं रहेगी जो अरविंद केजरीवाल पहले चला रहे थे। 50-60 सीटें तो अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं है। इस बार अरविंद केजरीवाल के साथ वो कहानियां नहीं है। अरविंद केजरीवाल के लिए इस बार हर सीट को जीतना कठिन है। सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल खुद के सीट पर चुनाव हार सकते हैं। जो आप कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल का सीट है जहां से अरविंद केजरीवाल प्रत्याशी है नई दिल्ली से, जहां उन्होंने 3 बार शीला दीक्षित को हराया, उस सीट पर अरविंद केजरीवाल के लिए राहें कठिन हो रही है। उस सीट पर अरविंद केजरीवाल के लिए रास्ते कठिन हो रही। शीला दीक्षित के बेटे भी चुनाव लड़ रहे हैं और शीला दीक्षित के बेटे को ज्यादा नहीं, बस 10,000 वोट लाना है। अगर वो 10,000 वोट ले आते हैं तो उसके बाद की कहानी क्लियर होगा। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में नई दिल्ली सीट से अपना चुनाव हार जाएंगे। इन तमाम परिस्थितियों को देखें तो पंजाबी वोटर भारतीय जनता पार्टी के साथ बनी हुई है। मिडिल क्लास के जो वोट बैंक है, मिडिल क्लास का एक बड़ा वोट बैंक
12 लाख तक इनकम टैक्स छूट होने के कारण भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख कर रही है। इसके साथ ही बताते चले, एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ साथियों दिल्ली की, और दिल्ली की जो कहानी है कि दिल्ली की झुमरी बस्तियों में जो गरीब वर्ग का वोट बैंक है, जिस वोट बैंक को केजरीवाल अपना वोट बैंक मानते थे फ्री की योजना के दम पर, उस वोट बैंक में भी भाजपा शेड लगा सकती है। और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए रणनीति भी बना चुके हैं, और केजरीवाल भी आरोप लगाते हैं कि भाजपा पैसा बांट रही है। लेकिन इस समय दिल्ली के जो झुग्गी बस्तियों में रहते जो गरीब वर्ग के वोटर हैं, वो वोटर भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उस वोट बैंक में भी एक बड़ा बदलाव होते दिख सकता है 5 फरवरी को जब मतदान होगा। मतलब उस वोट बैंक का भी एक बड़ा वोट बैंक, आप कह सकते हो कि उस वोट बैंक से, उस वर्ग से एक बड़ा वोट बैंक भाजपा की तरफ से हो सकती है। अगर ऐसा हो जाए तो अरविंद केजरीवाल के लिए रास्ते कठिन हो जाएंगे। हम बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी नहीं चुनाव। कांग्रेस पार्टी 15 से 20 सीटों पर अरविंद केजरीवाल का खेल बिगाड़ देगी। 15 से 20 सीटें मामूली नहीं होती है। वहां पर कांग्रेस पार्टी 10,000 15,000 भी वोट ला दे, अरविंद केजरीवाल नहीं आएंगे। मतलब समझ लीजिए कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ेगी, 15 से 20 सीटें ऑलमोस्ट भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। लेकिन ये सीटें और बढ़ सकती है अगर कांग्रेस खेल बिगाड़ दी। पूरी खेल को हम समझा रहे हैं, पूरे राजनीति को हम समझा रहे हैं, राजनीति को समझिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय जो अरविंद केजरीवाल के कोर वोटर थे, वो भी अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं है। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मिडिल क्लास का एक बड़ा वोट बैंक मिलता है, और दिल्ली की महिला भी अरविंद केजरीवाल के साथ रहती है, क्योंकि महिलाओं के लिए अरविंद केजरीवाल ने कई फ्री की योजनाएं चलाए हैं। बुजुर्गों के लिए अरविंद केजरीवाल ने तीर्थ यात्रा की बात कही है। इस तमाम वजहों से महिला वोटर्स का एक बड़ा वर्ग, 60 से 70% का वोट बैंक है, वो अरविंद केजरीवाल के साथ जाएंगे। दिल्ली के जो बुजुर्ग वोटर्स है, उसमें भी एक बड़ा वोट बैंक अरविंद केजरीवाल के साथ जाएंगे, क्योंकि वो तीर्थ यात्रा भी करवाते हैं। तो इन तमाम परिस्थितियों के बीच में दिल्ली के जो इस बार के राजनीतिक समीकरण है, दिल्ली में ऐसा नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल शून्य पर आ जाएंगे या अरविंद केजरीवाल सीटें नहीं जीतेंगे। अरविंद केजरीवाल सीटें जीतेंगे। टफ फाइट है, कठिन लड़ाई होगा, कई सीटों पर 1000 2000 वोटों से फैसला होगा। लेकिन यह भी मान लीजिए कि अरविंद केजरीवाल उस परिस्थिति में भी नहीं है कि वो सरकार नहीं बना पाएंगे। वो 40 से 45 सीटें ला सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर अरविंद केजरीवाल उस परिस्थिति में रहते कि वो 40 सीटें जीत जाए, यानी दिल्ली में बहुमत के लिए 35 सीटें चाहिए, वो 40 सीटें जीत जाए, तो उस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी आसानी से विधायकों को तोड़ सकती है। भारतीय जनता पार्टी आसानी से, आप कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ सकती है। इन तमाम परिस्थितियों को जब हम देखें तो दिल्ली का चुनाव इस बार काफी कंफ्यूजन चुनाव है। दिल्ली का चुनाव इस बार काफी कठिन चुनाव है, और दिल्ली में हरियाणा भी रिटर्न हो सकता है, दिल्ली में महाराष्ट्र भी रिटर्न हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि दिल्ली में सरप्राइज तरीके से भाजपा चुनाव जीत जाए और बाद में आप सोचते रहें, क्योंकि एक सीट ऐसी है जहां असदुद्दीन ओवैसी भी लीड कर सकते हैं। वहां पर असदुद्दीन ओवैसी का जो कैंडिडेट है वो पहले या दूसरे नंबर पर रह सकते हैं। एक सीट दिल्ली में ऐसा भी है। और कहीं ना कहीं ये आप कह सकते हैं कि इस वक्त दिल्ली की जो राय है, दिल्ली की जो राजनीतिक राय है, वो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत घातक है। क्योंकि नरेंद्र मोदी का इतने ज्यादा लोकप्रियता होने के बाद, नरेंद्र मोदी के इतना लोकप्रियता होने के बाद भी नरेंद्र मोदी 272 लगातार 3 बार नहीं ला सके। और ये अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं कि सीटें घटेगी, लेकिन वो सीटें कितनी घटेगी? वो सीटें 10-15 सीटों का लॉस है तो बहुत बड़ी बात है। अरविंद केजरीवाल अगर 50 सीटों से नीचे आते हैं तो अरविंद केजरीवाल सरकार 5 साल नहीं चला पाएंगे। और मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी पिछली बार से 4 या 5% बढ़ा भी लेती है, यानी 9% 10% पर आ जाती है, तो अरविंद केजरीवाल के लिए राह बहुत कठिन हो जाएगा। मैं आज की तारीख में 3 फरवरी की तारीख में बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार सीटें बढ़ा लेगी। अंतिम पलों में अगर मुस्लिम वोटर नहीं पलटे, जो मुस्लिम वोटर कांग्रेस की तरफ आने वाले हैं, जो दलित वोटर कांग्रेस की तरफ आने वाले, वो आखिरी पलों में नहीं पलटे, तो समझ लीजिए अरविंद केजरीवाल के लिए राष्ट्रीय आसान हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल फिर 50 सीटें हासिल कर लेंगे, लेकिन मुस्लिम वोटर का कुछ परसेंट ही टूटकर कांग्रेस की तरफ चले जाता है, तो उस परिस्थिति में अरविंद केजरीवाल के लिए रास्ते कठिन हो जाएंगे, अरविंद केजरीवाल के लिए राहें कठिन हो जाएंगी। तो चलिए साथियों, आज के इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजा दीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। बने रहें टॉक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।